श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। बहुत से लोग ये विचार करते हैं कि जो धनी लोग हैं उन्हें कैसी चिंता, उन्हें कैसा दुख। भैया, ये समझना बड़ा मुश्किल है। और दास को तो प्रतीत होता है कि भैया उनमें से बिरले ही वे सुखी हैं जो भगवत शरणागत हैं, अन्यथा उनकी पीड़ा कौन समझे। एक मध्यम वर्गीय अथवा निर्धन अपनी पीड़ा, अपना दुख अपने स्वजनों परिजनों से कह सकता है, मित्रों से कह सकता है, उसे सहानुभूति भी मिलती है, यथासंभव मदद भी मिलती है। आप एक धनी की पीड़ा को समझें। वह अपना दुख किससे कहे, कौन विश्वास करेगा। सब सोचते हैं हंसी मजाक कर रहा है, विनोद कर रहा है। भैया, वह तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकता। पीड़ा है, उस पीड़ा को अकेले ही पीना होता है। सो माया, चलाचल संपत्ति, इसमें कोई सुख है नहीं भैया। सब जीवन के लिए आवश्यक तभी तक है जब तक हम उसका सदुपयोग कर पावें। अगर आवश्यकता से अधिक है तो यह भी एक चिंता का कारण बन जाती है, अविश्वास का कारण बन जाती है। एक बाबा जी घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। रात हो गई थी, सर्दी के दिन थे, नगर का दरवाजा बंद हो गया। बाबा जी को ठंड लगी, गर्म कपड़े उनके पास थे नहीं। सो बाबा जी ने सोने के लिए जब एक जगह खोजी तो आसपास देखा एक भड़बूजे की भट्टी थी। बाबा जी ने देखा कि जगह बढ़िया है, भट्टी के भीतर अभी भी थोड़ी थोड़ी गर्माहट थी, और वह बाबा जी उसके भीतर जाकर सो गए। सुबह हुई, बाबा की नींद खुली। पास में ही राजा का महल था, उधर राजा की नींद खुली और राजा ने अपने साथियों से पूछा, कहो भाई, रात कैसी बीती। इधर बाबा जी इस बात को सुनकर भट्टी के भीतर से बोले, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा को अनजानी आवाज सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने फिर पूछा, रात कैसी बीती। और बाबा जी ने फिर कहा, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। राजा ने अपने कर्मचारियों को भेजा कि जाकर देखो यह कौन बोल रहा है, उसे लेकर मेरे सामने आओ। राज कर्मचारियों ने बाहर जाकर चारों ओर देखा, पर उनको कोई दिखाई नहीं दिया। तो राजा ने पुनः कहा, रात कैसी बीती, और बाबा जी ने वही उत्तर दिया। अब इस आवाज को सुनकर राज कर्मचारियों ने देखा कि भट्टी के अंदर एक बाबा जी बैठे हैं, वही बोल रहे हैं। उन्होंने बाबा से कहा, चलिए, आपको महाराज ने बुलाया है। बाबा ने कहा, भैया, मैंने कौन सा अपराध किया जिसके कारण राजा ने मुझे को बुलाया है। राज कर्मचारियों ने कहा, आपको किसी अपराध के कारण राजा ने नहीं बुलाया, वे तो आपसे मिलकर कुछ बात करना चाहते हैं। यह सुनकर वह बाबा जी भट्टी से बाहर निकले। उनके मुख पर और शरीर पर जगह जगह भट्टी की राख लगी हुई थी, कहीं कहीं कालिख लगी हुई थी, और वे उसी अवस्था में राज कर्मचारियों के साथ राजा से मिलने के लिए चल पड़े। राज कर्मचारियों ने बाबा जी को राजा के सामने लाकर खड़ा कर दिया। राजा ने बाबा को प्रणाम किया और पूछा कि मेरे प्रश्न का उत्तर आपने ही दिया था ना। बाबा बोले, मैंने प्रश्न सुना तो उत्तर दे दिया, मेरे को क्या पता था कि यह प्रश्न आपने किया है। राजा ने कहा, मैंने पूछा कि रात कैसी बीती, तो आपने उत्तर दिया, कुछ तुम्हारे जैसी, कुछ तुम्हारे से अच्छी। अब आप मुझे कृपया कर बताएं कि रात मेरे जैसी कैसे बीती। मैं तो महल में सोया था और आप भट्टी में।
फिर मेरे जैसी कैसे हुई? बाबा जी बोले, जब मैं और आप दोनों सो गए तब न तो मेरे को भट्टी की याद रही और न आपको महल याद रहा, तो हम दोनों बराबर हो गए ना। आप नरम नरम गद्दों पर सोए, मैं नरम नरम राख पर सोया। राजा बोला, ठीक है, आपकी बात समझ गया, लेकिन मेरे से अच्छी कैसे हुई? बाबा बोले, नींद खुलते ही आपको अपनी और राज्य की सैकड़ों चिंताएं सताने लगीं, पर मेरे को कोई चिंता है ही नहीं, इसलिए मेरी रात आपसे भी अच्छी बीती। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए सो शाहन के शाह। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।